नमस्कार और स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई से भरी, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको केवल सोचने पर ही मजबूर नहीं करेगी, बल्कि अंदर से झकझोर देगी। किताब है व्हाट इट टेक्स टू बी फ्री, और इसमें लेखक बताते हैं कि असली आज़ादी क्या होती है और कैसे हम बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि खुद के बनाए मानसिक जालों से मुक्त होकर जी सकते हैं। अगर आप भी अंदर से हल्का महसूस करना चाहते हैं, डर से ऊपर उठना चाहते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, सच्ची और प्रेरणादायक किताबें सुनने को मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अध्याय 1, आजादी की असली परिभाषा। आजादी, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में कई तस्वीरें बनती हैं। कोई इसे समय की आजादी समझता है, तो कोई पैसे की, तो कोई रिश्तों या समाज की सीमाओं से मुक्ति को असली आजादी मानता है। लेकिन लेखक के अनुसार सच्ची आजादी का मतलब है अपने मन का मालिक बनना। जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों के गुलाम हैं, तब तक हम चाहे जितना पैसा कमा लें या कितनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाएं, वो आजादी अधूरी ही रहती है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक ऐसे जीवन में फंसे होते हैं जो उन्होंने खुद चुना ही नहीं होता। समाज ने, माता-पिता ने, दोस्तों ने या फिर परिस्थितियों ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया होता है। हम रोज वही काम करते हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही डर और संकोच हमारी आजादी को जकड़ लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा बंधन बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे मन का होता है। लेखक कहते हैं, जब तक तुम अपनी सोच के कैदी हो, तब तक तुम असल मायनों में आजाद नहीं हो सकते। यही सोच हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि हमें कुछ खास तरीके से जीना चाहिए, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए और खुद की सच्ची इच्छाओं को दबाना चाहिए। इस सोच को तोड़ना ही आजादी की दिशा में पहला कदम है। लेखक यह भी बताते हैं कि आजादी पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है जागरूकता। जब तक हम खुद को, अपनी सीमाओं को और अपने डर को पहचान नहीं पाते, तब तक हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। लोग अक्सर खुद को यह कहते हुए पाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब बातें सच में आपकी सोच हैं या सिर्फ बचपन से सीखी हुई मान्यताएं हैं? इस किताब में बताया गया है कि आजादी केवल भौतिक चीजों से नहीं आती, जैसे ज्यादा पैसे कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना या विदेश जाना, बल्कि असली आजादी आती है जब आप अपने डर, संदेह और झूठी मान्यताओं से मुक्त हो जाते हैं। लेखक हमें एक सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मैं सच में वो जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं, या सिर्फ उस जीवन को निभा रहा हूं जो मुझे सिखाया गया? जब हम ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तभी हमें पहली बार अपने भीतर की असली आवाज सुनाई देती है। आजादी पाने की दिशा में अगला बड़ा कदम है जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे कि परिवार, बॉस, समाज या किस्मत। लेकिन जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हम कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप आज जहां हैं वहां आप खुद की वजह से हैं, तो आप वहां से बाहर भी खुद ही निकल सकते हैं। यही सोच इंसान को शक्तिशाली बनाती है। ये एहसास कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, हमें सीमाओं से बाहर निकलने की ताकत देता है। एक और अहम बात जो लेखक बताते हैं, वो है आंतरिक आजादी का महत्व। कई बार हम बाहर से आजाद दिखते हैं, हमारे पास समय है, पैसा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर हम चिंताओं, कंपैरिजन, वैलिडेशन की चाहत और असुरक्षा के जाल में फंसे रहते हैं। असली आजादी तब मिलती है जब हम अंदर से शांत, संतुष्ट और स्पष्ट होते हैं। जब हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम सच में मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, आप तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं। अपनी पहचान को जानना, अपने मूल्य को समझना और यह तय करना कि जीवन में आपके लिए क्या जरूरी है,
यही आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान के बिना सारी बाहरी सफलता अधूरी लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि आजादी एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन, हर निर्णय में हमें आजादी चुननी पड़ती है। क्या हम वो करेंगे जो आसान है या वो जो सही है? क्या हम अपने डर से पीछे हटेंगे या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे? ये छोटे छोटे चॉइसेस ही मिलकर एक आजाद जीवन बनाते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद को गहराई से जानना होगा। तभी आप बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से आजादी पा सकेंगे। तो अध्याय 2, मानसिक बंधन और आंतरिक दास्ता से मुक्ति आजादी की पहली सीढ़ी है। अपनी मानसिक बेड़ियों को पहचानना और उन्हें तोड़ना। ये बेड़ियां किसी जेल की सलाखों जैसी नहीं होती जो हमें बाहर से दिखाई दें, बल्कि ये अंदर से जकड़ती है, हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास। लेखक बताते हैं कि इंसान तब तक सच में आजाद नहीं हो सकता जब तक वह अपने मन के जाल से बाहर न निकल जाए। ये जाल धीरे धीरे हमारे बचपन से ही बुनना शुरू हो जाता है। हमें बताया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या बनना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। हम इन बातों को इतनी बार सुनते हैं कि अंततः उन्हें सच मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा जीवन जिसे हम खुद नहीं चुनते, बल्कि जो दूसरों की उम्मीदों और समाज की बनाई गई परिभाषाओं पर आधारित होता है। लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद उसका डर होता है। ये डर अलग अलग रूपों में आता है। असफल होने का डर, आलोचना का डर, समाज की अस्वीकृति का डर या फिर अपनी इच्छाओं के पीछे जाने का डर। ये डर धीरे धीरे हमारी सोच को घेर लेता है और हम अपनी संभावनाओं से दूर होते चले जाते हैं। जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं तो वही पुराना डर हमारे मन में कहता है, तू नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। और हम पीछे हट जाते हैं। धीरे धीरे यह डर एक आदत बन जाता है और हम उसे अपनी पहचान मान लेते हैं। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि डर कभी सच्चाई नहीं होता, वह केवल एक मानसिक स्थिति होती है जो हमारे अनुभवों, यादों और कल्पनाओं से बनी होती है। और अगर हम उसे पहचान लें तो उससे पार पाना संभव है। दूसरी बड़ी मानसिक कैद होती है लोगों की स्वीकृति की चाह। हम ये सोचते हुए जीते हैं कि हर किसी को हमसे खुश रहना चाहिए। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हमें अप्रूवल चाहिए, माता पिता का, दोस्तों का, सोशल मीडिया पर अजनबियों का। इस अप्रूवल की तलाश में हम खुद को खो देते हैं। धीरे धीरे हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की होड़ में अपनी असल इच्छाओं और सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि जब तक हम अपने जीवन की कमान दूसरों के हाथ में देंगे, तब तक हम कभी आजाद नहीं हो सकते। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि कौन क्या कहेगा और पूरी सच्चाई से वही करते हैं जो हमारे लिए सही है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारा अतीत भी हमें मानसिक रूप से बांध सकता है। हम पुरानी असफलताओं को ढोते रहते हैं। एक बार अगर हम किसी चीज में असफल हो गए तो हम मान लेते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। हम अपने पुराने अनुभवों को आज की हकीकत बना लेते हैं और उन्हीं की छाया में फैसले लेने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, क्योंकि उनका अतीत उन्हें बांध कर रखता है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि अतीत एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। यदि आप उस एक अध्याय में अटक कर रह जाएंगे तो बाकी की कहानी कभी लिखी ही नहीं जाएगी। एक और गहरी मानसिक बेड़ी होती है हमारी झूठी मान्यताएं, जैसे कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा, या हर समय खुश रहना जरूरी है, या अगर कोई मुझसे सहमत नहीं है तो मैं गलत हूं। ये मान्यताएं हम पर थोप दी जाती हैं और हम बिना सोचे समझे इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जरूरी है कि हम हर विश्वास को परखें। क्या यह मेरा अपना विचार है या किसी और ने मुझे सिखाया है? क्या यह आज भी मेरे लिए सच है? जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी हम सोच की उन जंजीरों से बाहर निकल पाते हैं जो हमें बरसों से जकड़े हुए हैं। इन सभी मानसिक बंधनों का एक साझा लक्षण होता है, ये हमें खुद से दूर कर देते हैं। हम धीरे धीरे अपनी असल पहचान खो देते हैं और एक नकली छवि में जीने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते।
आजादी की शुरुआत होती है सच बोलने से, सबसे पहले खुद से। जब आप अपने भीतर उठ रहे विचारों और भावनाओं को खुले दिल से देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें दबाए या उनसे भागे, तो आप पहली बार अपने असली रूप से परिचित होते हैं। वहीं से शुरुआत होती है आत्मस्वीकृति की, और यहीं से बनती है आजादी की नींव। लेखक ध्यान, माइंडफुलनेस को एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं इन बंधनों से मुक्ति पाने का। जब आप अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना सीख जाते हैं, जैसे कि आप बाहर से किसी और को देख रहे हो, तो आपको यह समझ आता है कि आप आपके विचार नहीं हैं। आप वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। यही अवलोकन आपको अपने विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है। और जब आप उन्हें पकड़ पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको मानसिक आजादी की ओर ले जाती है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। ये एक यात्रा है जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी जंजीरें तोड़ते हैं। हर दिन जब आप कोई नया निर्णय लेते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप अप्रूवल की परवाह किए बिना अपने मन की सुनते हैं, तब आप एक कदम और आजादी की ओर बढ़ते हैं। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपके भीतर एक विशाल परिवर्तन लाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि मानसिक बंधन बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं और वहीं पलते हैं। जब हम अपने डर, भ्रम और झूठी मान्यताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ना शुरू करते हैं, तभी हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। और वहीं से शुरू होती है सच्ची आजादी की यात्रा, अंदर से बाहर की ओर। अब तैयार हो जाइए अध्याय 3 के लिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने से हम अपने हाथ में नियंत्रण वापस ले सकते हैं। और यही पहला बड़ा कदम होता है सशक्त और आजाद बनने की ओर। अध्याय 3, जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। जब तक हम अपने जीवन के हर पहलू की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम भीतर से आजाद नहीं हो सकते। लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों के लिए हमेशा किसी और को दोषी ठहराते हैं। हम ये कहकर खुद को दिलासा देते हैं कि हमारी परेशानी की वजह हमारे माता-पिता हैं, समाज है, नौकरी है, साथी है या फिर किस्मत ही खराब है। लेकिन जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम अपनी ही जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में सौंपते रहेंगे। लेखक हमें जगाते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे आज का रूप हमारे ही पिछले निर्णयों का परिणाम है, तभी हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपनी कमियों, अपनी चूकों और अपने गलत फैसलों को पूरी सच्चाई से स्वीकार करना होगा। और यह स्वीकार करना अपने आप में साहस मांगता है। लेकिन यही स्वीकार्यता एक ऐसा रास्ता खोलती है जहां हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप खुद को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप इस सच्चाई को भी स्वीकार कर सकते हैं कि आप ही खुद को उस जगह से बाहर निकाल सकते हैं। यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। जब इंसान अपनी जिंदगी की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेने लगता है, तब उसके सोचने और फैसले लेने के तरीके में फर्क आता है। अब वह किसी पर दोष नहीं डालता, कोई बहाना नहीं बनाता और परिस्थितियों को दोषी ठहराकर खुद को लाचार महसूस नहीं करता। अब वह यह सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस परिस्थिति को कैसे सुधार सकता हूं, मुझे कौन सा कदम उठाना होगा जिससे मैं एक बेहतर दिशा में बढ़ सकूं। यही सोच उसे आत्मनिर्भर बनाती है। यह आत्मनिर्भरता उसे भीतर से सशक्त करती है और धीरे धीरे वह खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठता हुआ महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाना छोड़ देता है, तब वह भीतर से कमजोर और बेबस महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे वह सिर्फ एक मोहरा है जिसकी जिंदगी को कोई और चला रहा है। वह यह सोचता है कि उसका कोई वश नहीं है और जो हो रहा है वह बस सहता जाता है। लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि आप लाचार नहीं हैं, आप अपने जीवन के कर्ता हैं। अगर अब तक आपके कुछ फैसले आपको इस हालत में लाए हैं, तो नए फैसले आपको नई दिशा में भी ले जा सकते हैं। और यह समझ ही इंसान को भीतर से मुक्त करती है।
लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि जिम्मेदारी लेना सिर्फ अपने कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं से भी है। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हम यह तो नहीं तय कर सकते कि वह व्यक्ति कैसे बोलेगा, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम उसके व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या हम क्रोधित होकर जवाब देंगे या शांत रहकर अपने मन को स्थिर रखेंगे? यह चुनाव हमारा है। और जब हम हर परिस्थिति में अपने व्यवहार के लिए खुद को उत्तरदायी मानने लगते हैं, तब हमारी सोच में स्थिरता आती है और हम धीरे धीरे बाहरी चीजों से निर्भर होना छोड़ देते हैं। एक बार जब इंसान अपने जीवन की हर बात को लेकर जिम्मेदार हो जाता है, तो वह खुद को छोटा महसूस नहीं करता। वह किसी की तुलना में खुद को कम या ज्यादा नहीं आंकता। न ही वह दूसरों की मान्यता या तारीफ की लालसा में डिसीजंस लेता है। वह अपने जीवन का निर्णय खुद करता है, सोच समझकर, स्पष्टता से और आत्मसम्मान के साथ। और यही सोच उसे उस भीड़ से अलग बनाती है जो हमेशा हालात के बहाव में बहती रहती है। जब आप हालात के नहीं, बल्कि अपने चुनावों के अनुसार चलते हैं, तब आप भीतर से आजाद हो जाते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिम्मेदारी लेना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह हर दिन का अभ्यास है। हर दिन हम ऐसी कई स्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें यह तय करना होता है कि हम अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देंगे या खुद से पूछेंगे, अब मैं क्या कर सकता हूं? यह छोटा सा प्रश्न हमारी दिशा तय करता है। यह प्रश्न हमें कमजोरी से हिम्मत की ओर और शिकायत से समाधान की ओर ले जाता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि जब हम अपनी पूरी जिंदगी के लिए स्वयं को उत्तरदायी मान लेते हैं, तभी हम सच में अपने जीवन के सूत्रधार बनते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे वर्तमान की जड़ें हमारे ही पिछले चुनावों में हैं, तब हम अपने भविष्य की दिशा भी अपने ही हाथों में लेने का साहस कर पाते हैं। यही सोच हमें भीतरी मजबूती देती है और यहीं से जन्म लेती है वह आजादी जो न बाहर से मिलती है, न किसी उपाधि से, बल्कि सिर्फ तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाने लगते हैं। अध्याय 4। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीना ही स्पष्टता और स्वतंत्रता की कुंजी है। जब इंसान अपने जीवन को साफ सुथरे निर्णयों के साथ जीना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह जानना होता है कि उसकी जिंदगी के असली मूल्य क्या है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उन्हें समाज, परिवार या आसपास के लोगों से मिली होती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सच में यह बैठकर सोचा हो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। अगर हम खुद से यह सवाल नहीं पूछते, तो हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते जाते हैं और जीवन में भ्रम, थकावट और असंतोष महसूस करते हैं। स्पष्टता तब आती है जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमारे अपने जीवन के लिए कौन से मूल्य सर्वोच्च हैं और उन्हीं के अनुसार हम हर निर्णय लेते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे सिद्धांत और मूल्य हमारी आत्मा की आवाज होते हैं। जब हम इनके खिलाफ जाते हैं, तब हम भीतर से बेचैन हो जाते हैं, चाहे बाहर से सब कुछ अच्छा क्यों न लग रहा हो। कई बार हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वह आम चलन है या उससे हमें तात्कालिक लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर वह कार्य हमारे भीतर के सच के खिलाफ है, तो उसका बोझ लंबे समय तक हमें परेशान करता है। इसलिए जरूरी है कि हम ये तय करें कि हमारे लिए ईमानदारी ज्यादा जरूरी है या फायदा। हम शांति चाहते हैं या सिर्फ दिखावा? क्या हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं या बस तेजी से किसी भी कीमत पर? जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को पहचान लेता है, तो उसकी जिंदगी की दिशा अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अब उसे हर मोड़ पर दोहराना नहीं पड़ता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसके फैसले उसके अंदर से आते हैं, न कि बाहर के दबाव से। यही आंतरिक स्पष्टता उसे आत्मविश्वास देती है। अब वह बिना हिचक के ना कह सकता है, बिना पछतावे के हाँ कह सकता है। वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि वह जो कर रहा है वह उसके आत्मा के अनुरूप है। यही स्पष्टता धीरे धीरे उसे उस जगह पहुंचा देती है जहां हर निर्णय सहजता से लिया जाता है और हर कार्य शांति से किया जाता है। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है। एक वह जो आसान है और सब लोग अपनाते हैं,
और दूसरा वह जो हमारे भीतर के सच से मेल खाता है लेकिन कठिन होता है। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगता है, लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असली स्वतंत्रता और आत्मसंतोष तभी मिलता है जब हम अपने सिद्धांतों के साथ खड़े होते हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। जब आप अपने मूल्य के लिए खड़े होते हैं तो आप खुद को धोखा नहीं देते, और जो इंसान खुद को धोखा नहीं देता वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिद्धांतों के अनुसार जीने का मतलब है कि जीवन सीमित हो जाएगा, मौके छूट जाएंगे और प्रैक्टिकल होना मुश्किल होगा। लेकिन लेखक इसका सीधा उत्तर देते हैं। सच्चाई यह है कि जब आप अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं तभी आप भीतर से कमजोर होते हैं। बाहर से भले ही चीजें अच्छी दिखें, लेकिन भीतर आत्मसंदेह, पछतावा और अस्थिरता जन्म लेती है। दूसरी ओर, जब आप अपने आदर्शों के अनुसार चलते हैं तो भले ही कुछ अवसर खो जाएं, पर जो मिलेगा वह पूरी सच्चाई और संतोष के साथ मिलेगा। लेखक यह भी समझाते हैं कि अपने मूल्य पहचानना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे होता है, हर अनुभव से, हर रिश्ते से और हर निर्णय से। जब आप बार बार अपने भीतर झांक कर देखते हैं, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सही है? क्या मैं दिखावे में तो नहीं जी रहा? क्या मैं जो कहता हूं वही करता भी हूं? तब आपके मूल्य उभर कर सामने आने लगते हैं, और जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप उनमें स्थिर हो जाते हैं। यह स्थिरता ही आपके जीवन की नींव बनती है। एक बार जब किसी व्यक्ति को यह साफ हो जाता है कि उसके लिए क्या जरूरी है, तब वह बाकी दुनिया के शोर शराबे से प्रभावित नहीं होता। अब वह अपनी राह खुद बनाता है, अपने ही नियमों पर चलता है और हर स्थिति में वही करता है जो उसके अंतर मन की आवाज कहती है। वह न किसी की नकल करता है, न किसी की अपेक्षाओं में उलझता है। और यही जीवन जीने का असली तरीका है, बिना दिखावे के, बिना नकाब के और बिना डर के। यह तरीका थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन जो शांति और संतोष यह देता है वह किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अध्याय 5। डर और असुरक्षा से आजादी की ओर हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं डर छिपा होता है। ये डर अलग अलग रूप में सामने आता है, कभी असफलता का, कभी अकेले छूट जाने का, कभी नाकाम रहने का, कभी आलोचना का और कभी खुद से ही हार जाने का। यह डर हमारी सोच को जकड़ लेता है और हमें उन रास्तों पर चलने से रोकता है जहां सच्ची स्वतंत्रता मिल सकती है। लेखक हमें ये समझाते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह एक संकेत है। यह दिखाता है कि हम किन चीजों से बच रहे हैं और किस दिशा में हमें जाना चाहिए। पर जब हम डर को पहचानने की बजाय उससे भागते हैं तो वह धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम फैसले उसी के अनुसार लेने लगते हैं और फिर एक ऐसा जीवन जीते हैं जो बाहर से तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर से अधूरा और कैद में बंद। डर केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, वह सबसे ज्यादा उस छवि से आता है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा मजबूत दिखना है, कभी हार नहीं माननी है और हमेशा सब कुछ नियंत्रण में रखना है। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं या कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होता, हमारा वह नकली आत्मविश्वास बिखरने लगता है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं और यह असुरक्षा हमें कमजोर बना देती है। लेखक कहते हैं कि असली ताकत इस बात में है कि हम अपनी असुरक्षा को भी स्वीकार करें। जब हम खुद से यह कह पाते हैं कि हाँ, मुझे डर लग रहा है या मुझे यकीन नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, तो हम डर की कैद से एक कदम दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम डर को नाम दे देते हैं तो वह अपना असर खोने लगता है। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि डर से मुक्ति कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। इसका पहला चरण है उस डर को पहचानना जो हमें नियंत्रित कर रहा है। अक्सर हम खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं कि हम ठीक हैं, कि हमें फर्क नहीं पड़ता, कि हमें डर नहीं लगता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वह डर फिर से सामने आता है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम उस डर की आंखों में आंखें डालकर उसे देखेंगे नहीं, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि हम ठहरें, गहराई से अपने भीतर झांकें और यह महसूस करें कि हमें सच में किस बात से डर लगता है। क्या यह डर कुछ खोने का है, या कुछ नया करने का, या अपनी कमजोरियों के उजागर होने का? जब हम यह पहचान लेते हैं तो हम अपने अंदर की एक खिड़की खोल लेते हैं।
डर से बाहर आने का अगला कदम है छोटे छोटे कार्यों से खुद को चुनौती देना। लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी बात से डरते हैं तो उसके बिल्कुल उल्टा काम करके देखिए। डर कहता है मत बोलो तो बोलिए। डर कहता है मत जाओ तो जाइए। डर कहता है क्या होगा अगर तुम असफल हो गए, तो खुद से कहिए क्या होगा अगर मैं सफल हो गया। ये विरोध करना ही धीरे धीरे आत्मबल को जन्म देता है। ये काम धीरे धीरे होता है, लेकिन हर छोटे प्रयास के साथ डर की पकड़ ढीली होती जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक इस अध्याय में बताते हैं वह है भरोसे का निर्माण। जब हम अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं तो डर खुद ब खुद कम होने लगता है। ये भरोसा कोई अचानक नहीं आता। ये तब आता है जब आप बार बार अपने वादों को निभाते हैं, अपने फैसलों के साथ खड़े रहते हैं और खुद को गिरने के बाद फिर से उठते हुए देखते हैं। जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूं लेकिन सक्षम हूं, तब डर की जगह आत्मसंवेदना ले लेती है। अब आप खुद को किसी शिकार की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह देखते हैं, जो लड़ता है, सीखता है और फिर भी आगे बढ़ता है। कई बार डर की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वे हमारे बचपन, हमारे अनुभवों और हमारी असफलताओं से जुड़ी होती हैं। लेखक यह भी मानते हैं कि ऐसे डर को पूरी तरह मिटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उन्हें मिटाएं। आप उनके साथ जीना सीख सकते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि डर रहेगा, पर वह आपको रोक नहीं पाएगा, तब आप सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। आप अब डर को निर्णय लेने का आधार नहीं बनाते, बल्कि उसे केवल एक संकेत की तरह देखते हैं और फिर भी वह निर्णय लेते हैं जो आपके दिल की आवाज है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर बार जब हम डर को हराकर कोई छोटा कदम उठाते हैं, हम अपने भीतर एक नई शक्ति जागृत करते हैं। हम केवल परिस्थितियों से नहीं, खुद से भी लड़ रहे होते हैं, अपने पुराने विचारों, कमजोरियों और सीमाओं से। और जब हम यह लड़ाई जीतते हैं, तब वह आत्मविश्वास बनता है जो किसी और से उधार नहीं लिया गया होता। वह हमारी अपनी कमाई होती है, हमारी मेहनत और साहस का परिणाम होती है। यही आत्मविश्वास सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह दिखावे पर नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मस्वीकार पर आधारित होता है। इस अध्याय का सार यही है कि डर और असुरक्षा से भागकर हम कभी सच्ची आजादी नहीं पा सकते। हमें उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और फिर उनके बावजूद आगे बढ़ना सीखना होगा। डर हमें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार जब हम उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, हम अपने भीतर के बंधन को थोड़ा और खोलते हैं। और जब हम बार बार ऐसा करते हैं, तब एक दिन हम खुद को उस ऊंचाई पर खड़ा पाते हैं जहां न कोई डर रह जाता है, न कोई संदेह, सिर्फ स्पष्टता, आत्मबल और भीतर की एक गहरी आजादी। अध्याय 6, सच्ची आजादी का अर्थ, भीतर की चुप शांति। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में सोचता है, तो अक्सर उसका ध्यान बाहरी चीजों की ओर जाता है, जैसे कि पैसे की आजादी, समय की आजादी या किसी स्थान से बंधा ना होना। लेकिन लेखक बताते हैं कि इन सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त होना। यह आंतरिक स्वतंत्रता ही असली आजादी होती है, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की उलझनों, डर, असंतोष और तुलना से मुक्त नहीं होते, तब तक बाहर की सारी आजादी भी अधूरी लगती है। एक व्यक्ति लाखों कमा सकता है, पूरी दुनिया घूम सकता है, लेकिन अगर वह हर समय दूसरों की सोच से डरता है या अपने अतीत में कैद है, तो वह भीतर से आजाद नहीं है। सच्ची आजादी वह स्थिति है जहां हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, और फिर भी अपने अस्तित्व को सम्मान देते हैं। लेखक समझाते हैं कि यह आंतरिक आजादी तब आती है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। हमें हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमारे मुताबिक नहीं चलेगी और ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर परिस्थिति हमने हमारी मर्जी से नहीं होगी, तभी हमारे भीतर एक शांति जन्म लेती है। ये वह क्षण होता है जब हम कोशिश करना नहीं छोड़ते, लेकिन परिणामों से जुड़ना छोड़ देते हैं। हम अपने प्रयास को पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन यह सोचकर जीना छोड़ देते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। यही छोड़ना असल में पकड़ने जैसा होता है, एक नई समझ, एक नई स्पष्टता को पकड़ने जैसा।
लेखक बताते हैं कि सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना और समझना शुरू करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए और किसी भी नकारात्मक भावना को अंदर नहीं आने देना चाहिए। लेकिन यही दमन हमें और अधिक बंधनों में डाल देता है। जब हम खुद को ये कहने देते हैं कि हाँ, मैं दुखी हूँ, हाँ, मैं थक गया हूँ या मुझे डर लग रहा है, तो हम अपनी भावनाओं को अपनाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और तब जाकर उनसे आगे बढ़ते हैं। यह अपनापन ही वह पहला कदम है, जो हमें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। इस आज़ादी का एक और रूप है खुद से बिना शर्त प्रेम करना। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपनी उपलब्धियों, सफलता या दूसरों की सराहना पर आधारित होकर खुद को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक हमारा आत्ममूल्य कभी स्थिर नहीं रहेगा। हमें हर बार साबित करना पड़ेगा कि हम योग्य हैं, अच्छे हैं, काबिल हैं। लेकिन जब हम खुद से यह कहने लगते हैं कि मैं जैसा हूँ, ठीक हूँ, तब एक अलग ही शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती है। अब हमें किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं होती। हम जैसे हैं, वैसे ही सही लगने लगते हैं। और ये एहसास किसी भी उपलब्धि या प्रशंसा से ज्यादा गहरा होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम क्षण में जीना सीख जाते हैं। जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, तब हम अपने आज को खो देते हैं। लेकिन जब हम हर दिन, हर पल पूरी उपस्थिति के साथ जीते हैं, तो जिंदगी में हल्कापन आता है। अब हम किसी बोझ के साथ नहीं, बल्कि समझ और सराहना के साथ जीते हैं। हमें यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हम जो भी अनुभव करेंगे, उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही भरोसा, यही उपस्थिति हमें उस आजादी का स्वाद देती है जिसकी तलाश में हम सारी जिंदगी दौड़ते हैं। लेखक इस अध्याय के अंत में यह बात दोहराते हैं कि सच्ची आजादी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन हम अपने भीतर के शोर से थोड़ा और शांत होते हैं, अपने डर को थोड़ा और पहचानते हैं और अपने मन की बातें थोड़ा और सुनते हैं। हम कोई विशेष दिन या अवसर का इंतजार नहीं करते। हम जानते हैं कि आजादी अभी और यहीं संभव है। हमें बस ध्यान से देखना है, सच्चाई से स्वीकार करना है और साहस के साथ चलना है। और जब हम ऐसा करते हैं, तब जिंदगी का अनुभव बदलने लगता है। अब हम सिर्फ सांस नहीं लेते, हम जीते हैं, पूरी गहराई, पूरी सच्चाई और पूरी स्वतंत्रता के साथ। इस पूरी किताब का संदेश सीधा और सच्चा है। आजादी बाहर की नहीं, भीतर की चीज है। ये कोई चीज नहीं जिसे पाया जाता है। ये एक अवस्था है जिसमें जिया जाता है। जब हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और हर दिन खुद से ईमानदार रहते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने अंदर की बेड़ियों को तोड़ते हैं। यही प्रक्रिया हमें उस आजादी की ओर ले जाती है, जो न कोई छीन सकता है, न कोई दे सकता है। अगर आपको यह सार्थक और सच्चा सफर पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों की कहानियां और गहराइयां लेकर आते रहें। धन्यवाद इस सफर में साथ चलने के लिए। अब अगली मुलाकात में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई आजादी के साथ।